शेरे मंडी बहाउद्दीन भी कहा जाता है आपको जी, और दूसरा फखरे कश्मीर कहा जाता है जी। तो मैंने अपने मंडी बहाउद्दीन का बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है कबड्डी की गेम में। एक पूरा ब्रांड बनकर उभरा हूँ। फखरे कश्मीर इसलिए कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मैचेस कश्मीर में भी खेले हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये हमें प्रमोट कर रहे हैं। आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। अवाम का प्यार मुझसे होता है। सारे खिलाड़ी नहा के घर चले जाते हैं, मैं फिर भी ग्राउंड में ही होता हूँ। आम सेल्फियां ले रही होती है मेरे साथ। मेरी वालदा माशाल्लाह बहुत दुआएं करती है मेरे लिए। मैं जब भी मैच पर जाता हूँ तो वो समझे मसल्ले पर ही बैठी रहती हैं। घर वाले मुझे डॉक्टर डॉक्टर कहते थे, तो उनका यही मकसद था कि बड़े होकर ये डॉक्टर बनेगा, और पर मैं बड़े होकर कबड्डी का डॉक्टर बन गया हूँ। लाहौर 42 की तरफ से आपको एक टाइटल मिलेगा कबड्डी का डॉक्टर। जी ठीक है। हाँ जी, आपको कबूल है ये टाइटल? जी कबूल है। हमारे गेस्ट कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमारा दिया हुआ टाइटल ऑन द स्पॉट इन्होंने कबूल कर लिया कबड्डी का डॉक्टर। 500 इंशाल्लाह मैंने जो शीरत है ना तैयार करना जो है वो तैयार करना। मतलब पूरे पाकिस्तान में सुहेल साहब के स्टूडेंट्स होंगे, आपको जहाँ भी मिलेंगे वो सुहेल साहब के स्टूडेंट्स होंगे। पूरे पाकिस्तान से किसी भी खिलाड़ी को शौक हो और वो अफोर्ड ना कर सकता हो, तो मैं उसे, मेरी ये ऑफर है कि वो इधर आए मेरे पास। खाना रहशें हर चीज इंशाल्लाह उसको फ्री मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के एक गांव सिरे में। यहाँ पे आपकी मुलाकात करवाऊंगी कबड्डी के एक ऐसे प्लेयर से जिन्होंने कबड्डी की दुनिया में अपना नाम बनवाया, और बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने अपने आप को मनवाया है और कबड्डी की दुनिया में फतह से हमकनार करवाया है खुद को। यहाँ पे सिरे गाँव में इन्होंने एक स्टेडियम बनाया है ऐसे नौजवानों के लिए जो कबड्डी की ट्रेनिंग नहीं कर सकते। दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, रिहाइश पजीर होते हैं, बेहतरीन इन्वायरमेंट में कबड्डी को सीखते हैं और पाकिस्तान में कबड्डी खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आपके इंतजार को खत्म करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सुहेल अनवर गोंदल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया, हम आपका वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इज्जत बख्शे। सुहेल साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं इसका। मुझे बताएं कि कबड्डी का आपने आगाज कब किया? तकरीबन 14-15 साल पहले। 14-15 साल पहले। तो इसकी तरफ रुझान किस तरह से हुआ आपका? जो कोई भी कबड्डी खेलता है वो स्कूल दौर में खेलता है, तो मुझे कबड्डी का कोई शौक नहीं था स्टार्ट में, और मैट्रिक तक मैंने कबड्डी खेली भी नहीं है। तो अचानक ही हमारे गांव के मैचेस हो रहे थे, तो उधर मैं भी देखने गया हुआ था। तो खिलाड़ी थोड़े थे, उन्होंने मुझे भी इंटर कर लिया, और पहले मैच से ही माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। उधर से ही फिर कबड्डी स्टार्ट कर ली। मतलब पहले आपका कबड्डी की तरफ रुझान नहीं था, और वो स्टूडेंट्स कम होने की वजह से, प्लेयर्स कम होने की वजह से, तो आपने कबड्डी में एंट्री की और फिर आपका जो है ना शौक डेवलप हो गया कि मैंने कबड्डी खेलनी है। बिल्कुल। पहला मैच आपका वो स्टूडेंट लाइफ में था? जी स्टूडेंट लाइफ में। किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे आप? बस गांव की टीमें तो बहुत अच्छी होती थी ना। नहीं, तो आप 10th क्लास में थे, 11th क्लास में थे? जी, मैट्रिक के बाद ही 11 में था मैं। 11 में थे आप? जी जी। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे आप जी, सर। जब आपने कबड्डी खेली है? बिल्कुल। तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, क्या रिस्पॉन्स आया लोगों की तरफ से? जी उस वक्त मेरा वजन बहुत कम था, सेहत भी बहुत कमजोर थी, तो पहले मैच स्मार्ट थे। स्लिम स्मार्ट तो अब भी हूँ, पर उस वक्त बहुत ज्यादा था। तो पहले मैच में मैंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी, और अवाम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप मेहनत करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है तो आज एक मुकाम मिल गया। अच्छा, जब आपने वो मैच खेला तो उसका सिनेरियो क्या था, क्या रूल्स थे उसके अंदर, और किस तरह से आपने कबड्डी खेली? आपके जो सामने प्लेयर था किस तरह से आपने उसको शिकस्त दी और खुद को फतह से हमकनार करवाया? जी वो सर्कल कबड्डी थी, दायरे वाली जो होती है। अच्छा, पहली जब मैच आपने जो खेला है वो सर्कल कबड्डी से? जी स्टार्ट सर्कल कबड्डी से किया है। तो वो जितने भी हैं वो कबड्डर होते हैं, वो मुझसे काफी डबल वेट थे, हैवी वेट थे। तो जब उनको मैंने पकड़ा है तो वहाँ बहुत हैरान हुई है। तो मेरे दादा जान है जो, वो उनको लोगों ने रात को बताया है कि आपका पोता बहुत अच्छा खेला है, तो वो बहुत हैरान हुए हैं कि इसने तो आज तक खेला ही नहीं है, तो इसने कैसे खेल लिया है। फैमिली में बहुत हैरान हुए हैं सब। तो फैमिली में कोई कबड्डी प्लेयर था या आप अकेले ही फर्स्ट आपने एंट्री की है? जी वाला साहब मेरे खेलते रहे हैं, इलाके की सदर में कबड्डी खेलते रहे हैं, तो इतना फेमस नहीं हुए। तो शौक तो था फैमिली में पहले भी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो मैं बहुत छुप छुपा के जाता था स्टार्ट में कबड्डी खेलने। तो आस्ता आस्ता फिर जब गेम अच्छी हुई है तो फिर घर वाले भी साथ देने लग गए। अच्छा, मतलब घर वालों का पहले आपका सपोर्ट नहीं था, बाद में घर वालों ने आपको सपोर्ट किया और आप क्या नाम है
कबड्डी में दिन ब दिन आगे बढ़ते गए। जी जी। अच्छा, हर फील्ड में किसी न किसी का कोई ना कोई उस्ताद होता है, आपका कबड्डी में कौन उस्ताद है? स्टार्ट में मेरे पिंड के हैं उस्ताद मोहम्मद अशरफ जारा साहब, माशाल्लाह वो पाकिस्तान लेवल के खिलाड़ी थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और इस फील्ड में लेके आए, और माशाल्लाह ये उनकी मेहनत है कि आज मैंने अपने इलाके, अपने जिले, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो अब जो मेरे ट्रेनिंग कोच हैं वो साथ ही हमारा शहर है फालिया, उस्ताद सनी पहलवान साहब, तो वो जब भी कोई मैच मेरा होता है मुखालफत का ज्यादा, तो वो मुझे ट्रेनिंग कराते हैं। माशाल्लाह उनको काफी तजर्बा है ट्रेनिंग का, और मैं हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ मैच के लिए। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही कम टाइम पीरियड है, बहुत ही कम ड्यूरेशन है कि आप 10 से 8 दिन में जो है रेडी हो जाते हैं। नहीं तो इवन के प्लेयर्स को तो पूरा महीना, 2 महीने जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं। जब 10-15 साल का तजर्बा हो गया है, पता चल गया है कि कौन सी चीज ज्यादा फायदा देती है, तो वो ट्रेनिंग करते हैं, डाइट प्लान अच्छा कर लेते हैं, और माशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में रेडी हो जाते हैं। अच्छा, पहला मैच आपने जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब खेला, कोई ट्रॉफी वगैरह विन की थी या सिर्फ ऐसे ही लोगों ने अप्रिशिएट किया, दाद मिली, क्लैपिंग के जरिए आपको अप्रिशिएट मिली? जी, वो खिलाड़ी बहुत अच्छे थे। पहला मैच जो मैं खेला तो सेकंड मैच सेमीफाइनल था, तो उसके मजीद अच्छे खिलाड़ी थे। तो वो रात को मेरे गांव के सारे आदमी मुझे कहते हैं कि आपसे पकड़ने तो होना नहीं है, सिर्फ इतना हो कि वो आपको वो उठा के ना ले जाए जिस दिन आपकी हो जाए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बस आप अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो वो जो जितने अच्छे खिलाड़ी थे उन सबको मैंने पकड़ा, और बहुत ज्यादा इज्जत मिली और ट्रॉफी भी मिली थी। कौन सी ट्रॉफी मिली थी आपको पहली? वैसे जो ट्रॉफी नॉर्मल सी जो ट्रॉफी होती है जी, वो ही मैचेस में मिलती हैं। तो क्या मतलब कैसी फीलिंग्स थी आपकी? जो आपने खुद ही भगना डालना शुरू कर दिया? शुरू में तो बहुत शौक होता है ट्रॉफी वगैरह के इनाम का, तो मैं अपने उस्ताद से कहता था कि आप मुझे भी ट्रॉफी मिले करेंगी, तो उन्होंने कहा कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। तो अब मैं हर जगह यहाँ कैप्टन होता हूँ या मैन ऑफ द मैच आता हूँ, 2-2 3-3 ट्रॉफी एक मैच में लेता हूँ, और दोस्तों में मैं वो गिफ्ट कर देता हूँ, अपने छोटे शागिर्दों को दे देता हूँ। शौक ही खत्म हो गया, इतनी ट्रॉफी मिलती है आपको। नहीं, वो तो चले आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाकी ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है, वो आपको चाहे छोटी मिले या बड़ी हो, किसी भी इनाम पे या आपको मिलती है तो वो एक बड़ी ऑनरेबल वाली बात होती है कि इतने प्लेयर्स में तो सिर्फ एक आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है और आपको ट्रॉफी जो है वो प्रोवाइड की जाती है जजेस की तरफ से। अच्छा, आपने भी बोला कि आपको 14 से 15 साल हो गए कबड्डी खेलते हुए, तो इसके लिए प्रॉपर एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ता है। तो आपका स्केड्यूल क्या है, किस तरह से आप ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग जो फर्स्ट टाइम होती है सुबह टाइम, उसका ज्यादा फायदा होता है। मैं 5-6 किलोमीटर रनिंग जो है वो सुबह टाइम करता हूँ। तो सेकंड टाइम फिर सारे शागिर्दों के साथ, खिलाड़ियों के साथ मिलकर फिर वो कबड्डी खेलते हैं, रिहर्सल हो जाती है, दाव पेच आजमा लेते हैं, और फिर दाव पेच किस तरह से आजमाते हैं? मसलन पकड़ना कैसे है किसी खिलाड़ी को, तो फिर शाम टाइम जिम 2 घंटे लगाते हैं। सारा दिन हमारा तो ट्रेनिंग में गुजर जाए। अच्छा, मतलब जो होते हैं कबड्डी प्लेयर वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, ये नहीं कि मतलब मोटे तो नहीं, हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डर उसे कह सकते हैं हम, क्योंकि वेन्स जो है प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, थोड़ा फिगर काफी हेल्दी हो जाता है। तो आप तो आई थिंक अभी भी वैसी, जिसमें कैजुअली पर्सन के बॉडी फिगर होता है, आपकी बॉडी शेप बिल्कुल वैसी ही है, तो आप क्यों नहीं हेल्दी हुए? जी, बस मेरी फेमस होने की वजह भी यही है कि मेरी जिसामत तो खिलाड़ियों वाली है ही नहीं। जिसने मेरी कबड्डी मैचेस नहीं देखे हुए तो उसको मैं बताऊं भी तो मैं कबड्डी खेलता हूं तो वो बहुत हैरान होता है कि आप तो लगते ही नहीं है कबड्डी के प्लेयर। तो ये अल्लाह पाक की कोई गिफ्ट ही है, तोहफे है मेरे लिए कि मुझे कबड्डी के लिए समझे आपने अल्लाह पाक ने पैदा किया है, और कबड्डी की फील्ड में अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा इज्जत दी है, मेरी सोच से ज्यादा। खिलाड़ी काफी हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और जब भी मैच होता है इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद होते हैं, और अवाम का प्यार मुझसे होता है। सारे खिलाड़ी नहा के घर चले जाते हैं, मैं फिर भी ग्राउंड में ही होता हूँ, आम सेल्फियां ले रही होती है मेरे साथ। बहुत लोगों का प्यार है जो आपसे करते हैं। तो बाकी ही आपकी बॉडी जो है वो कबड्डी प्लेयर वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई स्पेशल डाइट यूज करते हैं जो एज यूजुअल जो लाइट डाइट होती है वही यूज कर रहे हैं? अच्छा, कबड्डी के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट होती है, स्पेशली वो देसी खाना, देसी घी, ऑल डाइट यूज कर रहे होते हैं? जी, दूध इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, देसी घी खाने में इस्तेमाल करते हैं, अच्छी चीज खाते हैं, और जो बाहर से खाने वगैरह होते हैं इनसे अवॉइड करते हैं।
नहीं तो देसी खाना तो अगर नॉर्मल पर्सन भी खाना शुरू कर दे तो वो भी अच्छा खासा वेट गेन कर जाता है। नहीं, वेट गेन हो जाता है, लेकिन मेरी तो जो वॉक ज्यादा करते हैं कि जो फैटनेस है वो साथ साथ रिड्यूस होती रहे। जी मैंने वेट बढ़ा भी लिया था एक दफा, पर मेरी जो गेम है ना वो कम वेट में ठीक है, वो करंट फुर्ती जो है ना वो इस वेट में मेरा ठीक है, इसलिए मैंने वेट फिर बढ़ने नहीं दिया। मकसद तो ये है ना अपना पॉइंट लेना है, आपने पॉइंट लेना है, वेट उसमें बढ़ाकर भी हाँ। लेना है, इस वेट में भी लेना है, तो वो मतलब माशाल्लाह आपका टारगेट जो वो सिर्फ विनिंग पॉइंट है, ये नहीं है कि आपका बॉडी फिगर क्या है, आपकी शेप क्या है, ये अब मैटर नहीं करता। जी जी कपड़ों में नहीं महसूस होती, तो निक्कर में माशाल्लाह शेप बहुत अच्छी है, जिस्मानत सही बहुत है। अच्छी नहीं लगती है। वो ऑब्वियसली प्लेयर्स आप हैं और आपके जो चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, वो जानते हैं कि बॉडी मैटर नहीं करती, आपका विनिंग पॉइंट ही मैटर करता है आपके लिए। जी हर मैच में जाने से पहले आपको माइंड रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो किस तरह से माइंड को रिलैक्स करते हैं आप? मेरी वालदा माशाल्लाह बहुत दुआएं करती है मेरे लिए, मैं जब भी मैच पर जाता हूँ तो वो समझे मसल्ले पर ही बैठी रहती हैं, तो ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है कि वो मतलब आप दुआएं घर से करती निकलते हैं। हुए अम्मा को कह देते हैं कि अम्मी जान अब आपने जो है ना जानमत बिछा ले और बैठ जाए। जी अब मैच जाने और आप जाने, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। और मैं हर मैच में हैरान होता हूँ कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनको मैं पकड़ लेता हूँ। ये बस वालिदैन की, मुखलिस दोस्तों फैनों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक हर दुआएं जो ग्राउंड रंग में लेके देता है। आती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप मैच खेलने के लिए गए हैं, घर से बहुत ज्यादा खुश गए हैं, रिलैक्सेशन गए हैं और ऑन द स्पॉट बाजुकात हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, प्लेयर्स के साथ हो जाती है, आपके इंस्ट्रक्टर बाजुकात ऐसे होते हैं कि आपको मतलब बात समझ में नहीं आ रही होती है, तो कुछ मिसबिहेव हो जाता है, तो एकदम से माइंड जो है वो बिल्कुल उलट जाता है, टेंशन में आ जाता है और सामने गेम है, 1-2 मिनट बाद गेम स्टार्ट होने वाली है और माइंड जो है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, तो किस तरह से रिलैक्सेशन करते हैं? कहते हैं मैंने नहीं खेलना, आप मेरी बात मानोगे तो मैंने खेलना है। नहीं ऐसा, मसलन जब मैं कबड्डी खेलता हूँ तो वो कबड्डर खिलाड़ी जो गेम कर रहा होता है मुखालफ, वो कई दफा आपको थप्पड़ लगा देता है मैच स्टार्ट होने से पहले ही, तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत हौसला दिया हुआ है, वो कोई कर भी दे तो मैं आगे से मुस्कुराने लग जाता हूँ। और ये चीज बाहर से हमारे कबड्डी फैन जो है बहुत ज्यादा नोट करते हैं कि आप पॉइंट लेकर भी कोई बगड़े नहीं डालते, कोई शोर शराबा नहीं करते, बस सुकून से वापस आ जाते हैं, और खिलाड़ी कोई आपसे बदतमीजी करे भी तो आप बस उसका कोई जवाब नहीं देते। नहीं ऑब्वियसली बाजुकात कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहते हैं कि जान के उकसाने के लिए, तंग करने के लिए, आपको हाइपर करने के लिए कि बिला वजह हमसे लड़ाई करे और मैच में जो है वो भंग पैदा हो जाए, तो कुछ ऐसा करते हैं। बट ये है कि ये बहुत ज्यादा एक, अगर आप अपने आप में पेशेंस रखते हैं और सब्र से काम लेते हैं और अपना फिर भी विन करके आते हैं, तो ये बड़ी बात होती है एक आपके लिए। तो मेन चीज तो कुव्वत बर्दाश्त है ना, खिलाड़ी में जितनी कुव्वत बर्दाश्त होगी वो इतना बड़ा खिलाड़ी होगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में बहुत ज्यादा है। कोई जितनी भी बदतमीजी करे तो मैं बिल्कुल महसूस नहीं करता, मतलब सबर का दामन नहीं छोड़ता। जब गेम स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो सारा बदला ले लेता हूँ उससे पहले जो उसने पहले किया होता है ना वो फिर उसमें आपको कर देते हैं। अच्छा आपको अभी आप जो है वो तमाशेदार जो है लोकल कबड्डी वही खेलते हैं, तो कभी इत्तेफाक हुआ कि इंटरनेशनल सतह पर जाने का? नहीं, ये जो तमाशेदार कबड्डी है उसमें भी सारे स्टार खिलाड़ी पाकिस्तान की जो कौमी टीम है उनके साथ ही खेलता हूँ। तो मैं जब स्टार्ट कबड्डी की थी तो सर्कल कबड्डी से स्टार्ट की थी, और महकमे में बहुत ज्यादा मुझे कहते थे कि आप हमारी टीम में शमूलियत कर लें, तो मुझे थोड़ा सा मोरो का प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टरों ने मशवरा दिया हुआ कि आप कबड्डी छोड़ दें, काफी सीरियस मसला है। अभी भी ये इशू है जी अभी भी इशू है, इसलिए फिर मैं बड़ी तरतीब से फिर खेलता हूँ, ट्रेनिंग भी उसके मुताबिक करता हूँ। तो डॉक्टर को मैंने कहा है कि इतनी अच्छी गेम है मेरी, मैं छोड़ नहीं सकता। वो कहता है यहाँ जिंदगी रख लो या गेम रख लो, तो मैं कहता हूँ कबड्डी मुझे प्यारी है। जिंदगी भी जरूरी है, जिंदगी होगी तो ऑब्वियसली फिर आप जो अभी जो आप ये देखिए आप ये गेन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं लोगों का प्यार, एक एज आती है तब आप ये याद कर रहे होते हैं बैठ के, तो नेक्स्ट जो आपके स्टूडेंट्स आएंगे तो आप उन्हें बताएंगे कि भाई मैं आपका उस्ताद था, मैं ये सारे सिनेरियो से गुजर के आया हूँ, अब आपकी बारी। एक अच्छी आपके पास जो टिप्स हो जाती हैं जो आप आगे कन्वे कर पाते हैं लोगों में। जी बिल्कुल, आप तो तजर्बा ही काफी हो गया है। स्टूडेंट मैंने कबड्डी अकेडमी बनाई हुई है, नौजवान नस्ल को अब सिखा रहे हैं जी नशे बुराइयों से बचाकर खेलों की तरफ ला रहा हूँ ताकि वो भी एक अच्छे खिलाड़ी बने। और ऑब्वियसली एक सेहतमंद माशरे के लिए स्पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, जो भी प्लेयर खेलना चाह रहा है, कोई भी हमारा जो यंग यूथ है, यंगस्टर है, वो जो भी खेल खेलना चाह रहे हैं वो अपने आप में उसको मसरूफ रखें, तो ही जो है दूसरी नेगेटिविटी से वो अपने आप को अवॉइड करवा सकते हैं। आपके माशाल्लाह से इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो भी आपके बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, और जो सिंपली खेलते हैं वो भी। इन तमाम प्लेयर्स में तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है जी? पाकिस्तान जिसे आप से दिल तो से पसंद करते हैं? पाकिस्तान से तो जो बहुत अच्छा जाफी है, नफीस गुजर है, उसको मैं पसंद करता हूँ।
और इंटरनेशनल जो है वो खुशी दुगाम वाला इंडिया का, तो वो मेरे दोनों ये फेवरेट है। अपने इलाके में कबड्डी खेलना और आउट ऑफ स्टेशन जाके कबड्डी खेलने में क्या फर्क है? ये वैसे ही होता है जैसे आप अपने इलाके में कबड्डी खेल रहे हैं? जी, अपने इलाके में मजीद प्रेशर होता है बंदे पे, अपने इलाके के सारे लोग आए हुए हैं, इधर गेम लाजमी अच्छी होनी चाहिए, तो बाहर जाके तो ये प्रेशर नहीं होता, नहीं वाम होती है। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि इधर तो वाम हमें इतना प्यार करती है, बाहर भी अच्छी गेम करेंगे तो उस इलाके के लोग हमें फिर पसंद करेंगे। तो जब अपने इलाके में करते हैं तो ऑब्वियसली लोगों का बर्डन होता है कि हमारे इलाके का पर्सन है और इसको जीतना चाहिए, बाहर से कोई आगे जीत के जाए तो ऑब्वियसली उनको भी बुरा लगता है, तो ये कहते हैं कि हमारे इलाके का बाशिंदा जो है वही जीते। तो ये ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत ज्यादा जो है ना बर्डन होता है। अच्छा, आपको 2 टाइटल हासिल है, उन टाइटल्स की हमें जो है स्टोरी भी शेयर करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे आपसे कि ये टाइटल आपको किस तरह से मिले हैं? जी, मेरा जिला फिर मंडी बाउद्दीन है, तो मैंने शेरे मंडी बहाउद्दीन भी कहा जाता है आपको जी, और दूसरा फखरे कश्मीर कहा जाता है जी। तो मैंने अपने मंडी बाउद्दीन का बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है कबड्डी की गेम में, एक पूरा ब्रांड बनकर उभरा हूँ। तो वो इसलिए आप मेरे इलाके के जितने भी लोग हैं वो मुझे शेरे मंडी बाउद्दीन का खिताब उन्होंने दिया है कि ये मंडी बाउद्दीन का शेर है कि थोड़े जिस्म से इसने इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मात दी है और एक कबड्डी में हमारे जिले को बहुत ज्यादा इसने प्रमोट किया है। दूसरा, मैं फखरे कश्मीर इसलिए कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मैचेस कश्मीर में भी खेले हैं, तो उधर मेरा दोस्त एक है चौधरी मोहम्मद सिकंदर, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो उधर पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी जाते थे, लेकिन मुझसे वो कश्मीर की आवाम बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मैं कश्मीर को अपना दूसरा घर समझता हूँ, तो इसलिए उन्होंने खुशी से मुझे फखरे कश्मीर का खिताब दिया हुआ। कश्मीर इलाका भी बहुत खूबसूरत है, आप वहाँ पे जाके वाकई तरह से आप जन्नत में आ गए हो, क्योंकि वो वहाँ की खूबसूरती जो है वो क्या नाम है उभर के आपके सामने आ रही होती है। कभी इत्तेफाक हुआ बैनुल अक़वामी सतह पर आपको खेलने का, इंटरनेशनल सतह पर? जी, अब पिछले महीने मैंने मैच करवाया इधर अपने स्टेडियम में, तो कनाडा से मेरे चीफ गेस्ट आए हुए थे खान फातिमा खान साहबा, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया कनाडा का वीजा, और इंशाल्लाह मैं अब जल्द ही कनाडा जाके उधर पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। मैंने पासपोर्ट जमा करवाया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी वीजा लग जाएगा और फिर उधर भी जाकर अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा इंशाल्लाह। और ये फर्स्ट आपका टूर होगा जब आप आउट ऑफ कंट्री जाके खेलेंगे? जी, फर्स्ट टूर। अच्छा सुहेल साहब, आपने अभी करंटली जो लास्ट अपने मैच खेला है वहाँ पे खान फातिमा खान साहिबा जो कनाडा से आई है, कनाडा लेडी है, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, कनाडा का एक वीजा जो है वो भी आपको उन्होंने ऑफर किया कि आप वहाँ पे आए, इंटरनेशनल सतह पर आके खेले, और आपको एक हैवी अमाउंट भी जो गिफ्ट करके गई है। तो ये वाकई ही पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि कनाडा की लेडी आके और एक यहाँ के बाशिंदे को वो इस तरह से ऑफर कर रही है, स्पॉन्सर करना चाह रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? जी, मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर मेरे मैचेस और कबड्डी की जो कावश है इनको बहुत सराहा है, उन्होंने रब्ता किया, तो उस वक्त ही मैं मैच करवा रहा था, तो उनसे मैंने कहा है कि आप लाइव आकर मैच भी देखें और मुझे स्पॉन्सर भी करें, तो ये उनकी बहुत मेहरबानी है कि वो इधर आए थे और उन्होंने मुझे लाइव आके स्पॉन्सर किया और 5 लाख रुपया का कैश चेक भी मुझे दिया, और जो मैं अब जिम बनाने लगा हूँ उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको 10 लाख रुपया मैं और दूंगी, तो कोई भी उनके लायक जो भी होगा वो इंशाल्लाह मुझे स्पॉन्सर करेंगी। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इधर आके गोंदा स्टेडियम सिरे मुझे बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी है, बहुत नवाजिश। हर कामयाब इंसान के बहुत ज्यादा दोस्त और दुश्मन होते हैं, तो कोई ऐसा दोस्त आपको मिला है जो आपके मुंह पे आपका दोस्त है और पीछे आपका दुश्मन आपकी बैकवर्डिंग कर रहा है? जी, फिर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, तो सब भी प्यार करते हैं मुझसे माशाल्लाह। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके सामने ये आपको कह रहे नहीं नहीं तुम मेरे भाई हो, तुम ये हो तुम वो, और पीछे जाके कह रहे नहीं भी सुहेल साहब ऐसे हैं? कहते भी होंगे पर कौन मेरे मुंह पर तो नहीं ना कहते, ये आगे मुंह पे नहीं कहते, इतना काफी है, ये काफी है। मतलब सब्र का दामन आपने मजबूती से पकड़ा हुआ है, छोड़ना नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, दोस्तों को आप अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। आपकी नजर में बेहतरीन उस्ताद कौन है? आप खुद भी उस्ताद है माशाल्लाह से, आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, तो आपकी नजर में बेहतर उस्ताद कौन है जो अपने स्टूडेंट को अच्छा कन्वे कर सकता है, अच्छा मैसेज जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकता है? जी, उस्ताद अच्छा वो ही होता है जो अपने शागिर्द में ये हौसला पैदा कर दे कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो,
अब मुझ में भी जब मैंने स्टार्ट किया है तो घर से जब मार पड़ती थी मुझे तो मैं उस्ताद को कहता था कि मैंने कबड्डी नहीं खेलनी है, तो उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह मोटिवेट कर रहे थे आपको। ऐसा ऐसा घर वाले भी मान जाएंगे और बैर भी आपको दुनिया सलाम करेगी, तो फिर वो सब सच साबित हुआ है। तो ऐसे मैं भी अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि आप स्टार्ट करें, उनको हर किस्म की सहूलत दे रखी है, खाने पीने की, रहायश की। तो हमारे दौर में तो ये चीजें थी नहीं है, तो अब ग्राउंड 3 एकड़ में मैंने ग्राउंड बनवाया हुआ है, वॉशरूम वगैरह सारी सहूलतें हैं, तो लड़के बहुत खुशी महसूस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और इंशाल्लाह अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। अच्छा, ये ग्राउंड आपने कहीं इस वजह से तो नहीं बनाया कि जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और आपके पास कोई जो है वो जगह मौजूद नहीं थी ट्रेनिंग के लिए, तो आपने आने वाली नई नस्ल को जो एक फायदा ऑब्वियसली उन्हें दिया है कि आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर सकते हो। जी, जब हम करते थे तो हम कभी किसी गांव में जाकर ट्रेनिंग करते थे, कभी किसी गांव में जाकर ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि सरकारी सतह पर तो ग्राउंड है ही को नहीं। तो उस वक्त मैं छोटा था तो इतना मैं कर नहीं सकता था अफोर्ड है। तो अब जब इतनी अच्छी गेम हुई है तो मुझे खुद अच्छा महसूस नहीं होता था कि अब भी मैं बैठ जाके ट्रेनिंग करूं। तो घर वालों को कहा है कि आप मुझे जमीन दें, मैं इधर ग्राउंड बनाऊं। तो माशाल्लाह उन्होंने देखा है कि इतना नाम मुकाम बन गया है, तो उन्होंने जमीन दे दी है, उसमें अब ग्राउंड बनाया है और पूरे इलाके से आते हैं बच्चे, ट्रेनिंग करते हैं। बाहर से जिलों से बहुत मुझे रब्ता करते हैं खिलाड़ी, और उनके लिए रेशें भी बना ली हैं। अब कोई पूरे पाकिस्तान से जो भी चाहे आके ट्रेनिंग कर सकता है और इंशाल्लाह इधर से अच्छा खिलाड़ी बन के जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं कबड्डी के लिए और वो मैदान में खेल भी रहे हैं? जी 20 से 25 खिलाड़ी तो है ना अपने जिले के जो ट्रेनिंग करते हैं, और वो छोटे मैचेस अब खेलते हैं, मेरे साथ जाते हैं। जिधर भी मैच पे जाता हूँ 2-4 अच्छे खिलाड़ी हैं, तैयार हो गए हैं, जिधर भी मैं जाता हूँ वो मेरे साथ मैच पे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अब मुझे भी 15 साल लगे हैं इस मकाम पर पहुंचते हुए। तो अब जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनका भी यही होता है ज़हन कि हम आज खेलना शुरू किया तो कल हमने भी दुनिया ऐसी चाहिए। तो ये टाइम लगता है, इंशाल्लाह आस्ते फिर बंदे का मुकाम बन जाता है। अच्छा, आप बचपन से कबड्डी प्लेयर बनना चाहते थे या अभी जैसे आपने एंट्री की, वो आप एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि प्लेयर्स कम थे और आपने एंट्री की तो आपने देखा कि इसमें काफी जो है फेम है, लोग मुझे जान रहे हैं, अप्रिशिएट मिल रहा है, तो आपने का जो माइंड कॉन्सेप्ट है कि नहीं मैंने बड़े के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो खत्म करके आपने कहा नहीं मैंने कबड्डी प्लेयर बनना है? ये शुरू से तो माइंड, आपने अभी बोला कि बिल्कुल 10th क्लास तक जब आप थे तो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि आप कबड्डी प्लेयर बनना चाह रहे हैं? यह शुरू में तो मेरा ज़हन ही नहीं था, घर वाले मुझे डॉक्टर कहते थे। तो उनका यही छोटा डॉक्टर उनका यही मकसद था कि बड़े होकर ये डॉक्टर बनेगा, और पर मैं बड़े होकर कबड्डी का डॉक्टर बन गया हूँ। मतलब कबड्डी को ठीक करते हैं आप, कबड्डी के डॉक्टर बन गए। नहीं वैसे ये बहुत मजे की बात है, आज से हम आपको बोला करेंगे, हम एक और टाइटल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कबड्डी का डॉक्टर। ये लाहौर 42 की तरफ से आपको एक टाइटल मिलेगा कबड्डी का डॉक्टर। जी ठीक है। हाँ जी, आपको कबूल है ये टाइटल? जी कबूल है। हमारे गेस्ट कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमारा दिया हुआ टाइटल ऑन द स्पॉट इन्होंने कबूल कर लिया कबड्डी का डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आपने कभी सोचा था कि इतना फेम आपको मिलेगा, लोग इतना चाहेंगे आपको? क्योंकि डॉक्टर कोई और पेशा भी है, इतनी ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, उसकी सिर्फ पॉपुलैरिटी होती है तो अगर वो इंटरनेशनल सतह पर जाता है तो ही, नहीं तो जिस इलाके में है बस वहीं तक महदूद होकर रह जाता है। और प्लेयर्स एक ऐसे होते हैं कि पूरी दुनिया में इन्हें लोग जानते हैं। तो कभी सोचा था कितना फेमस आपको मिलेगा, लोग जानेंगे आपको? कबड्डी से पहले तो फिर जो साथ वाले गांव है उधर भी कोई बंदा नहीं जानता था। तो अब जब कबड्डी खेली है, मैं 4-5 दिन पहले इस्लामाबाद गया हुआ था, तो जिधर ही गए हैं मरी गए हैं, उधर भी हमने होटल में रुकना था तो उधर भी सब फैन मिल गए हैं। जिधर ही जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि वहाँ सेल्फियाँ बनाती है, जानती है, तो इससे बड़ी क्या इज्जत है कि वहाँ आपसे इतना प्यार करती है। तो ये सब कबड्डी की बदौलत है। अगर कबड्डी ना खेलता तो किसी ने नहीं जानना था। कबड्डी को सल्यूट है, फिर कबड्डी को सल्यूट है। अच्छा, आपको याद है कि फर्स्ट ऑटोग्राफ या फर्स्ट सेल्फी आपसे आपके साथ किसने ली थी? ऑटोग्राफ किसने लिया था आपका? मुझे याददाश्त का थोड़ा सा मसला है, मुझे याद नहीं रहता। बस जब सेल्फियां स्टार्ट हुई हैं उस दिन से बस शुरू हो गई। अच्छा, आप खुद भी कबड्डी स्पॉन्सर करते हैं और जो लोग हैं आपके पास आके कबड्डी खेलते हैं तो आप अवार्ड्स वगैरह भी उसमें रखते हैं। तो ये शौक किस तरह से आप में आया? जब ग्राउंड बनाया तो फिर पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी मैं मंगवाता हूँ इधर, तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी इनको सपोर्ट की जाए, इनको इनामात दिए जाएं, ट्रॉफी दी जाएं, हौसला अफजाई की जाए। तो जो पूरे पंजाब से
मेरे कबड्डी फैन जो है वो मैच देखने भी आते हैं। कोंदा स्टेडियम जो है वो अब एक ब्रांड बन चुका है कि अवाम को पता होता है कि उधर बैठने के लिए चेयर्स हैं, क्लीने हैं, कोई किसी मेरे ग्राउंड में कोई भी बंदा एंटर नहीं हो सकता खिलाड़ियों के अलावा। पुरसकून तरीके से पूरा मैच होता है और जो भी मैच होता है बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, अवाम बहुत इंजॉय अच्छा करती एनवायरनमेंट जाती है। प्रोवाइड करते हैं आप। बहुत अच्छा सब सहूलतें मेरी कोशिश होती है जितनी सहूलतें दे सकूँ इनको दूँ। अच्छा, ये तो हो गई आपकी कबड्डी से रिलेटेड बातें और आवाम इससे काफ़ी हद तक नाजरीन जानते भी। अब हम थोड़े से आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। जी ज़रूर। थैंक यू सो मच। अब मुझे बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, फादर क्या करते हैं, घर में सब कौन कौन है? वालिद साहब मेरे सब इंस्पेक्टर हैं, पंजाब पुलिस में हैं और हम 3 भाई हैं। मुझसे छोटा जो है वो सऊदी अरब होता है और उससे छोटा वकास अनवर गोंदल वो CSS कर रहा है लाहौर में। मतलब पुलिस का पल्ला नहीं छोड़ा। फादर भी हैं और आपके जो छोटे भाई हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं। जी लॉ कर लिया उन्होंने तो अब हमारा यही देना है कि ये CSS का ऑफिसर बन जाए। ऑफिसर बन जाए। ठीक है, तो अब मतलब आप कबड्डी प्लेयर हैं तो ऑब्वियसली टाइम कभी बाहर कभी अंदर, तो ये टाइम का तो कुछ पता नहीं चलता। तो आप माशरा से शादीशुदा भी हैं तो टाइम मैनेज किस तरह से करते हैं? मिसेज शिकायत नहीं करती हैं कि सुहेल साहब आपको तो जब देखो आप घर से बाहर ही रहते हैं, कभी कभी शागिर्दों को टाइम दे रहे हैं, कभी कबड्डी को टाइम दे रहे हैं, मेरे लड़के पास टाइम ही नहीं है? या भी पहले मिसेज को बता देते हैं कि भी आपने कबड्डी के साथ सेक्रीफाइस करना है? नहीं पता है मेरा, फिर जब सीजन होता है तो डेली मैचेस होते हैं तो रोज ही कभी किसी जिले में जाना होता है तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे सपोर्ट करते हैं। और जब नहीं मैचेस होते तो फिर परमानेंट उनको टाइम देते हैं। अब मैचेस नहीं है तो घर से हम निकलते नहीं है। नहीं, अब आपने कहा होगा ना कि अभी मैचेस नहीं है कोविड की वजह से, तो भी जो हम टाइम पहले गुजर चुका है और आप मेरा वेट कर रही होती थी, अब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि टाइम मैनेज हो गया। अब जो टाइम आप अपनी वाइफ को उस वक्त नहीं दे पाए, अब आप उनके साथ हैं। अल्लाह पाक और बेहतर करे आपके साथ। इन फ्यूचर क्या प्लान्स है आपके? आने वाली जिंदगी में क्या करना चाह रहे हैं आप? जी बस यही, अब इंशाल्लाह कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वो हो जाता है तो फिर उधर जाऊंगा। तो मेरा यही मकसद है कि कबड्डी मैंने जो अकेडमी बना ली है इसको और ज़्यादा प्रमोट करूं। एक और जिम बनानी है साथ है पूरे इलाके के लिए, खिलाड़ियों के लिए 500-700 इंशाल्लाह मैंने जो शीरत है ना तैयार करना जो है वो तैयार करना। मतलब पूरे पाकिस्तान में सुहेल साहब के स्टूडेंट्स होंगे, आपको जहाँ भी मिलेंगे वो सुहेल साहब के स्टूडेंट्स होंगे। वो आप इधर उधर से स्टूडेंट्स जो है ना, उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 500-600 अगर आप तैयार करेंगे तो फिर ऑब्वियसली एक से बढ़ के एक होगा। मेरा मकसद यही है ना कि मैं कबड्डी छोड़ भी दूं तो पीछे से भी मेरे गाँव के, मेरे इलाके के खिलाड़ी तैयार हों, वो कबड्डी खेल सके, नाम पैदा कर सके। चलिए ये तो हो गया आपके इलाके के लिए कि आप अपने इलाके की कबड्डी को फ़रोग़ करने के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगे कबड्डी से रिलेटेड? जी कबड्डी से रिलेटेड यही है कि पूरे पाकिस्तान से किसी भी खिलाड़ी को शौक हो और वो अफोर्ड ना कर सकता हो तो मैं उसे, मेरी ये ऑफर है कि वो इधर आए मेरे पास, खाना रहशें हर चीज़ इंशाल्लाह उसको फ्री मिलेंगी और कबड्डी के लिए जो भी मेरे लायक ड्यूटी होगी मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। जी सुहेल साहब ऑन एयर लाहौर 42 के जरिए कह रहे हैं कि जो नौजवान कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके जगह पे आके जहाँ पे उन्होंने स्टेडियम बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको रिहाइश के साथ साथ खाना भी और सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहाँ पे आए और हो सकता है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बहुत मुफीद साबित हो। न्यू जो कबड्डी के प्लेयर हैं उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी टिप्स यही है कि एक खिलाड़ी जो है वो जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले, अगर उसकी नीयत साफ़ नहीं है, उसमें बुराइयां हैं तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरे उस्ताद ने यही मुझे एक गुर दिया था कि मैं शुरू में पूछता था कि मैं क्या खाऊं तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो वो यही बताते थे कि आप सूखी रोटी बेशक खा लें, तो जब आप में बुराई नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आप सोना भी खाते हैं, आप बुराइयां करते हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं कि जिसका लंगोटा साफ है वो कामयाब है। अब इतनी पंजाबी तो मेरी ठीक नहीं है।
हो सकता है आपके देखने वालों को समझ आ गया हो, आपने पंजाबी में जो मुहावरा बोला है समथिंग लंगोटा टाइप। तो नाज़रीन अगर आपको समझ आ गया तो आप कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, शायद मुझे भी समझ आ जाए। इंटरव्यू के बाद मैं अपने सर से पूछूंगी क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा सुहेल साहब आपसे बात करके। ये तो था हमारा इंटरव्यू और अपने इंटरव्यू अपने इख्तिताम को पहुंचा। आखिर में आप अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं अपने देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ऐसे चैनल वाले आते हैं हमारा इंटरव्यू करने, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये हमें प्रमोट कर रहे हैं। आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। और मेरी तमाम नौजवान नस्ल से यही गुजारिश है कि अपने आप को नशे, बुराइयों, फाशियों से बचा कर रखें, ताकि आप एक कामयाब इंसान, एक कामयाब खिलाड़ी बन के उभरेंगे। आप बेशक किसी फील्ड में भी हैं, आप तब भी कामयाब हो सकते हैं कि आप इन फाशी, नशे, बुराइयों से बच के रहेंगे। और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, सदा खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच सुहेल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, सुहेल साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया यंग यूथ के लिए कि आप अपना टाइम जो है वो इर्द गिर्द की एक्टिविटीज में ज़ाया करने से बेहतर है कि स्पोर्ट की तरफ अपने आप को माइल करें, कबड्डी खेलें। अगर आप कबड्डी नहीं खेलना चाह रहे तो कोई और स्पोर्ट आपको अच्छा लगता है तो आप वो खेलें, ताकि माशरा भी सेहतमंद बन सके और आप भी सेहतमंद बन सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।